थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें ये बताती है कि दुनिया में मौजूद तमाम स्पीसीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जितनी भी हमें इनमें डिफरेंस नज़र आता है वो ग्रेजुअली टाइम के साथ ही हुआ है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर किया जाता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक ह्यूमंस के और बंदरों के एंसेस्टर्स एक ही थे। क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स इंसानी इर्तिका के हवाले से बहुत सारी थ्योरीज और बिलीव्स रखते हैं। इसी वजह से साइंस और रिलीजन्स के दरमियान ये थ्योरी एक दीवार की मानंद खड़ी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आया कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाकया में ही सच है या फिर ये एक सिर्फ इल्यूजन ही है। एवोल्यूशन की तारीफ सादा अल्फाज में यूँ की जा सकती है कि जब कोई एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ में कन्वर्ट होती है तो हम उसे एवोल्यूशन कहते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक आज से तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले दुनिया में लाइफ का आगाज़ हुआ था। एवोल्यूशन का कोई फिक्स्ड टाइम या एरिया नहीं होता, बल्कि ये कुछ ही सालों में या फिर बहुत ज़्यादा अरसे में भी एवोल्यूशन हो सकती है। इसके पीछे बेसिकली 4 रीजंस होती हैं जिन्हें 4 फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिनमें सबसे पहले डीएनए म्यूटेशन, यानी इसमें किसी भी स्पीशीज़ के डीएनए में कुछ चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से जो आने वाली नस्ल होती है वो अपनी पहली नस्ल से थोड़ी डिफरेंट होती है, इसे डीएनए म्यूटेशन कहते हैं। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन यानी कि फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। कोई भी स्पीसीज़ अपने सर्वाइवल के लिए अगर किसी इन्वायरमेंट में फिट आती है तो उसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। 3rd नंबर और 4th नंबर पर है जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक फ्लो, यानी कि कोई आफत अगर किसी स्पीसीज़ पे आती है तो उस वजह से कुछ स्पीशीज़ दूसरी को मौका मिलता है कि उसकी जगह वो रिकवर कर जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बैकग्राउंड की तो बेसिकली इसके 4 फादर जो हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। इन स्पीसीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक आइसलैंड का रुख किया जहां पर बहुत ही रेयर स्पीसीज़ पाई जाती थी और उन्हें वो महीनों तक ऑब्जर्व करता रहा, जहां पर उसने ये चीज़ नोट की कि कुछ स्पीसीज़ सिर्फ इन्वायरमेंट की खातर एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ में कन्वर्ट होगी, जिसे उसने एवोल्यूशन का नाम दिया। इसी बेसिस पे उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ एक किताब लिखी और उसी ही बेसिस पे इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो पेश की। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज़ नाम से किताब लिखी जिसने बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हासिल की, क्योंकि उसमें स्पीसीज़ की एवोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था। कुछ लोगों के ख्याल में साइंटिफिक थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि इंसान बंदरों से बने हैं, हालांकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये बताती है कि इंसान, बंदरों और गोरिल्ला इन तीनों के एंसेस्टर्स है वो सेम ही थे और इन्हीं से ही डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज़ है वो कन्वर्ट हुई, जिनमें से एक आज है जिसे हम ह्यूमन बीइंग्स के नाम से भी जानते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक आज से तकरीबन 3.8 बिलियन ईयर्स पहले तमाम स्पीसीज़ का कॉमन एंसेस्टर पाया जाता था, जिसे फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी कि फूका भी कहा जाता था, जो कि बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया। इसे हम लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी कि लूका के नाम से भी याद करते हैं। साइंटिस्ट के ख्याल में ये वही वक्त था जब वायरसेस ने भी जन्म लिया और कायनात में ये वो वक्त था जब अर्थ पर जिंदगी का आगाज हो रहा था। शुरुआत में जिंदगी समंदर के नीचे ही पाई जाती थी। साइनोबैक्टीरिया वो पहला जानदार था जो फोटोसिंथेसिस के अमल से गुजरकर वाटर और सन रेज को इस्तेमाल करके एनर्जी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी, जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट भी कहा जाता है, जो तकरीबन 2.2 बिलियन ईयर्स पहले हुआ करता था। एवोल्यूशन थ्योरी हमें यह भी बताती है कि डॉग्स के एंसेस्टर वुल्फ ही होते थे। जब इनमें से कुछ अच्छे वुल्व्स को पेट एनिमल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा तो उन्होंने अपनी स्पीसीज़ को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम आज डॉग भी कहते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गए, जहां से प्लांट किंगडम ने जन्म लिया, जिसकी वजह से हम आज बहुत ज़्यादा दुनिया में दरख्त और मुख्तलिफ इकसाम के पौधे वगैरह देखते हैं। यहाँ तक लाइफ सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक ही महदूद थी, लेकिन तकरीबन 900 मिलियन ईयर्स पहले
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का स्टार्ट होता है और ये भी ज़ेरे ज़मीन यानी कि समंदर में ही होता है। 480 मिलियन ईयर्स पहले स्पाइन फर्स्टली वो क्रिएट होती है एक फ़िश के अंदर, और इसके बाद 375 मिलियन ईयर्स पहले 4 लेग्स हैं, वो भी समंदर में ही कुछ जानवरों की होती हैं। यहाँ तक जितनी भी लाइफ हमने डिस्कस की है वो तमाम अभी समंदर पर ही थी, खुश्की पर अभी कोई भी जानदार नहीं आया था। ऐसे तकरीबन 368 मिलियन ईयर्स पहले जो ज़िंदगी है उसने वो समंदर से शिफ्ट होकर खुश्की पर आ गई। जब वो जानवर क्रिएट होना शुरू हुए जो समंदर में भी रह सकते थे और खुश्की पर भी रह सकते थे, जैसा कि सांप और फ्रॉग जिनमें मायानाज जानवर माने जाते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर 97% जो साइंटिस्ट है वो बिलीव रखते हैं, लेकिन फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि रिलीजन्स और साइंस में ये एक बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये कहती है कि आज से तकरीबन 68.9 मिलियन ईयर्स पहले जो इंसानों और बंदरों के आबाओ अजदाद थे वो सेम ही थे। हर रिलीजन्स के पास अपने कुछ बिलीव्स हैं जिस पे वो ह्यूमन इर्तिका को वो डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन साइंस ह्यूमंस को भी एज अ एनिमल ही ट्रीट करती है। ये एक बड़ा इख्तलाफ है जिसकी वजह से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को इतने बड़े पैमाने पर है वो रिजेक्ट किया जाता है। ये सच है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए कुछ खास एविडेंस साइंटिस्ट के पास मौजूद नहीं है, लेकिन कोविड-19 का वायरस है उसको एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोविड-19 के वायरस में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिली जिसने अपने आप को काफ़ी दूसरी स्पीशीज़ में कन्वर्ट किया, जिससे ये एवोल्यूशन को साबित किया जाता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसी तरह एग्जिस्ट करती है। लोगों के ख्याल में एवोल्यूशन थ्योरी एक थ्योरी ही नहीं बल्कि एक फैक्ट है, लेकिन इस बात में कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि दूसरी बड़ी थ्योरी जैसा कि बिग बैंग थ्योरी और कायनात की दूसरी वार्म होल, ब्लैक होल और काफ़ी सारी थ्योरीज पाई जाती हैं। इसी तरह ये भी एक थ्योरी है जिसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, जिसमें से कायनात के आगाज़ को लेकर कोई ज़्यादा कंट्रेरी कन्फ्लिक्ट नहीं पाया जाता, लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्ट पाया जाता है इसमें।